जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा महाशिव चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, गुरु महाराज हमेशा हमारे साथ रहते हैं, किसी न किसी रूप में हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी, ये जो सत्संग है ना, मेरे हस्बैंड अंकल का सत्संग है। ये मैंने हाफ सत्संग पहले शेयर किया है, अब उसका आगे कंटिन्यूड सत्संग है। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि हमारा वीज़ा एक्सटेंशन में डला हुआ था। संगत जी, नॉर्मल प्रोसेस से जो वीज़ा होता है वो 6 to 7 मंथ्स ले रहा है आजकल। और हमारा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो रहा था संगत जी। और मेरे हस्बैंड अंकल ने अपनी कंपनी से बात की कि अगर वो प्रीमियम में फ़ाइल करते हैं तो उन्होंने अप्रूव कर दिया और वो फ़ाइल हो गया। संगत जी, हमें पता चला कि जो प्रीमियम में आजकल वीज़ा फ़ाइल हो रहे हैं उसमें बहुत सारे रिफ्यूज़ल्स और RFEs आ रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो थोड़ा टेंशन हुआ, बट फिर ये सोचा कि अगर गुरु महाराज ने करवाया है तो इसमें कुछ ना कुछ तो हमारी भलाई होगी। संगत जी, और गुरु महाराज की कृपा से उनका वीज़ा अप्रूवल आ गया। संगत जी, अब हमने जाना था ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए। और हम संगत जी जिस बिल्डिंग में गए उस का जो एड्रेस था दैट टोटल टू 7। रास्ते भर गुरु महाराज अपने एंजल नंबर 777 999 7979 13 ऐसे नंबर्स गुरु महाराज दिखा रहे थे। संगत जी, हम लाइन में खड़े हुए और उसके बाद मैंने देखा कि बाहर एक गाड़ी आई है और उसके ऊपर लिखा है हाय फ्रेंड। संगत जी, मैं नॉर्मली गुरु महाराज से यही बोलती हूँ कि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। एंड देन उसमें से एक लेडी निकल के आई। हम सब लोग जिसने जो भी काम कराना था वो एक लाइन में खड़े थे। वो लेडी आई साइड से और जब हमारी बारी आई तो उसने हमें रोक दिया एंड शी वेंट टू द विंडो। और गुरु महाराज ने एक दिन पहले मुझे बोला था मैं भेस बदल के आऊँगा तो पहचान ली। संगत जी, और गुरु महाराज थॉट्स भी खुद डालते हैं संगत जी। और वो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे गुरु महाराज ही आए और आगे हमारे को रोक के उन्होंने पता नहीं कौन सी ब्लेसिंग्स दी। और उसके बाद वो चले गए, उन्होंने कहा अब आ जाओ। तो हम गए संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल का जो टिकट लिया, उसके बाद विंडो पे गए एंड देन ही गॉट हिज ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूड। आज जैसे जैसे ये प्रोसेस चेंज हो रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है चीज़ों का, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से ये पॉसिबल हुआ। और ऐसा अब नहीं है कि नहीं तो ऐसा होता हम दोनों ही ड्राइव ना कर पाते, लेकिन एटलीस्ट अब एक के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कई बार मन में एक बात आती है कि जैसे गुरु महाराज कहते थे कि मांगो मत मानो। बिकॉज़ हमारी लाइफ में क्या है ना, हमारी लाइफ में एक प्रॉब्लम थोड़ी है, हमारी लाइफ में तो हर उस पे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज़ हमारे कर्म। और अगर हम गुरु महाराज से कुछ मांगते हैं और वो हमें दे भी देते हैं, लेकिन क्या उसके बाद हम फिर मांगते रहेंगे, बार बार मांग के साथ ही जुड़े रहेंगे? फिर हम गुरु महाराज से तो नहीं जुड़ सकते, फिर हम अपनी मांग के साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन अगर हम गुरु महाराज से गुरु महाराज को ही मांग लें, वो हमें वही देंगे जो हमारे लिए ठीक होगा। और संगत जी, जब मैं भी गई वहाँ पे तो मेरे को जो मेरा नंबर था जो मेरे को मिला दैट वाज 7। विंडो पे भी 7 पे बुलाया, लेकिन मेरा अप्रूव नहीं हुआ। अब मुझे थोड़ी मायूसी हुई, बट मुझे फिर लगा कि अगर गुरु महाराज ने मेरे को बार बार ये नंबर्स दिखाए हैं तो मुझे यही बताया कि तेरे लिए यही अच्छा है। और संगत जी, ये थॉट्स भी गुरु महाराज डालते हैं, ये पॉजिटिविटी भी गुरु महाराज डालते हैं, ये पर्सपेक्टिव चेंज भी गुरु महाराज करते हैं। क्योंकि
जब गुरु महाराज ने हमें अपने आप से नहीं जोड़ा था तो हमारा पर्सपेक्टिव डिफरेंट था। हम तो बहुत नेगेटिव सोचते थे हर चीज़ को लेके। हमारे अंदर चेंजेस गुरु महाराज करते हैं। संगत जी, गुरु महाराज कहते थे कि इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे ये कैंसर्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम ये ठीक करनी बहुत ईजी है मेरे लिए, लेकिन जो मुश्किल काम है वो तुम्हें ठीक करना, वो हम लोगों को ठीक करना। क्योंकि हम लोगों में इतने विकार, इतनी ऐसी चीज़ें हैं जो गुरु महाराज को बहुत टाइम लगता है हमारे अंदर वो चेंजेस लाने में। और संगत जी, एक ये पूर्ण गुरु, एक सिर्फ परमात्मा ही ये चेंजेस हमारे अंदर ला सकते हैं। गुरु महाराज ने कोई सर्मन्स तो नहीं दिए। अब कितने सारे ऐसे गुरु हैं जो हमें सर्मन्स देते हैं, बट क्या हम वो सुन के अपने आप में चेंजेस लेके आते हैं? हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, फिर भी हम जब सुनते हैं तो हमारे को लगता है कि हाँ, हम अपने में चेंज लेके आएंगे, लेकिन जब एक्चुअल सिचुएशन आती है तो वो चेंज कभी नहीं आता हमारे में। लेकिन जो हमारे गुरुजी हैं वो पूर्ण परमात्मा, वो अपनी कृपा से हमारे अंदर चेंज लेके आते हैं, बिकॉज उनके पास सारी पावर्स हैं। बट वो ये बोलते थे कि मुझे बहुत टाइम लगता है तुम लोगों को चेंज करने में, बिकॉज हम लोग कीचड़ में फंसे हुए हैं। अब वो हमें बड़े मंदिर बुलाते हैं, वो हमें सत्संग में बुलाते हैं, हमें साफ़ करते हैं, हम फिर जाके कीचड़ में चले जाते हैं, फिर गंदे होके उनके पास आते हैं, वो बार बार हमें साफ़ करते हैं। हमारे ऊपर से जो हमारे आत्मा के ऊपर एक परत जन्मों की जमी हुई है उसको धीरे धीरे साफ़ करते हैं। संगत जी, इसमें गुरु महाराज को बहुत टाइम लगता है और हमें भी अपने आप पे काम करना चाहिए संगत जी, बिकॉज़ जब तक हम अपने आप में चेंजेस नहीं लेके आएंगे हमें हर चीज़ गलत लगेगी। हमें ऐसा लगेगा, हम हमेशा जजमेंटल रहते हैं, हम एक प्री कंसीव नोशन से लोगों को लेके मिलते हैं। गुरु महाराज तो कहते थे कि हर किसी से ऐसे मिलो जैसे पहली बार मिल रहे हो, और हर दिन ऐसा जियो जैसे तुम्हारा लास्ट दिन है। इससे क्या होगा कि कोई जजमेंट नहीं है किसी के लिए। कोई कुछ भी कर रहा है, वो क्या पता हमारा कर्म हो पिछले जन्म का जो गुरु महाराज कटवा रहे हों हमारे साथ, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस पर रिएक्ट करके अपना एक और कर्म बना लेते हैं। संगत जी, वही गुरु महाराज कहते हैं कि अपने में चेंजेस लेके आओ। और संगत जी, जब हम अपने में कोशिश करेंगे और कृपा होगी तो वो चेंजेस जल्दी होंगे, क्योंकि गुरु महाराज तो अपनी कृपा कर देते हैं। हमारे अंदर जो सब कॉन्शियस माइंड है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमें बताना शुरू कर देता है कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन कर्म करना हमारे हाथ में है। अब उसको कैसे करना है, वो तो चलना तो हमें पड़ेगा ना। तो संगत जी, गुरु महाराज कहते थे कि स्टे अवे फ्रॉम ABC। A is accuse, B is blame and C is criticize। किसी को क्रिटिसाइज़ मत करो, किसी को अब्यूज़ मत करो, किसी को ब्लेम मत करो। इन सब चीज़ों से दूर रहोगे। और हम लोग मैं अपने आप को भी बोलती हूँ कि हर रोज़ गलतियाँ करती हूँ, मेरा मालिक हर रोज़ मुझे बख्शता है, और हर रोज़ हम उसी कीचड़ में ही फंसते हैं। तो संगत जी, हमें यही अरदास करनी चाहिए गुरु महाराज से कि हमें हमारे इन विकारों को हमारे अंदर से बाहर निकालो, हमें सुंदर बनाओ अंदर से। हम बहुत एफ़र्ट्स डालते हैं बाहर से सुंदर बनने के लिए, लेकिन आत्मा की सुंदरता सबसे इम्पॉर्टेंट। जैसे गुरुजी बोलते थे कि मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। और हम क्या करते हैं, मन में सबके लिए कुछ ना कुछ लेके चलते हैं, लेकिन ऊपर से हमें नहाना है और पूजा करनी है। संगत जी, उस पूजा का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर हम मन हमारा साफ़ है और अगर हम नहीं भी नहाए, हमने जोत जला ली, हमने पूजा कर ली, वो भगवान स्वीकार करते हैं। क्योंकि भगवान हमारे भाव देखते हैं। भगवान हमारा ये नहीं देखते कि हम हमने कितने अच्छे कपड़े पहने, हमने कितने साफ़ हैं। वो भगवान जी को उस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। गुरुजी ने यही समझाया। और संगत जी, उन्होंने तो हमें हर वहम और भ्रम से बाहर निकाला, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरे ब्लड टेस्ट होने थे, और वहाँ पे जब मैं गई तो वहाँ पे मैं बैठी थी और एक ओल्ड अंकल आए, और वो उन्होंने मेरे को स्माइल दिया और वो बैठ गए। और मुझे जब मैं ब्लड टेस्ट हो गया उसके बाद जब मैं आ रही थी तो और भी लोग बैठे हुए थे, लेकिन वही ओल्ड अंकल मुझे देख के स्माइल पास करके ऐसे उन्होंने नॉड किया अपनी गर्दन को, और मुझे ऐसा आभास दिलवाया गुरु महाराज ने जैसे वो खुद ही हैं। और जब मैंने टाइम देखा तो एंजल नंबर्स। संगत जी, गुरु महाराज तो किसी भी रूप में आके हमें ब्लेस कर सकते हैं, लेकिन संगत जी, हम क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं ना, हर किसी में सब गोविंद है, हर किसी में भगवान है, और वो किसी भी रूप में आके आपके साथ मिल सकते हैं।
वो तो उनके ऊपर है। और इसलिए संगत जी, हर किसी गुरुजी कहते हैं हर किसी को अच्छा ट्रीट करो, क्या पता किस रूप में मैं आके तुम्हें मिल जाऊं। ये इतनी सारी चीज़ें गुरु महाराज ने सिखाई हैं और सिखा रहे हैं, और हम गलतियां भी करते हैं लेकिन वो फिर भी सिखाते हैं। और वो हमें भी ऐसा बोलते हैं कि जैसे तुम सोचते हो कि भगवान आपको फॉरगिव कर दे, ऐसे ही आप भी लोगों को फॉरगिव करो। बिकॉज संगत जी, मेरे को मेरे गुरु महाराज ने एक चीज़ समझाई कि अगर आप किसी को फॉरगिव नहीं करते हो तो क्या होता है ना कि आपके मन में उसके लिए वो चीज़ रहेगी और आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा उसी चीज़ को अपने दिल से निकालने के लिए। सो हमेशा कोई भी चीज़ हो, मेरे गुरु महाराज ने मेरे को समझाया है कि तू सबको माफ़ कर, बिकॉज तू भी तो चाहती है ना भगवान तेरे को माफ़ करे, और मैंने भी तो तेरे को माफ़ करके अपनाया है, हमारी गलतियों को, हमारे कर्मों को। संगत जी, हमें भी वैसा ही करना है। और मैं गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज ने मेरे को बहुत सारे शुगर से रिलेटेड सत्संग सुनाए, और गुरु महाराज की कृपा से वो नॉर्मल रेंज में आया शुगर लेवल। संगत जी, और कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हैं बट मुझे पता है वो भी गुरु महाराज ठीक करेंगे। और क्योंकि सब कुछ तो उनके हाथ में है, वो चाहें तो 1 सेकंड में सब कुछ ठीक कर सकते हैं, बट कर्म भी तो कटवाने हैं ना। तो संगत जी, हर चीज़ गुरु महाराज के हाथ में छोड़ के हमें आगे चलना है। और हम सोचते हैं, मैं भी सोचती हूँ, बहुत बार दिमाग में टेंशन्स भी आती हैं, बट गुरु महाराज फिर पॉजिटिव करते हैं और बोलते हैं कि तू क्यों सोचती है, मैं हूँ ना तेरे लिए। जब गुरु महाराज बैठे हैं तो हमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, हर पल का, हर सांस का। संगत जी, गुरु महाराज ने बोला कि मेरे को मैसेज आया कि बहुत बुरी न्यूज़ आने वाली है और तू जितना हो सके शुक्राना कर। और गुरु महाराज और मेरा ऑफिस इतना ज़्यादा क्रेज़ी, मेरा दिन इतना भारी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने अपनी मम्मा से बात की तो मेरी मम्मा ने बताया कि वो रात भर सो नहीं पाई, उनको सफोकेशन फ़ील हो रही थी। और उनके ड्रीम में भी गुरु महाराज ने उन्हीं लेडी का दिखाया जो ब्लैक मैजिक करती हैं। संगत जी, अगले दिन जब मैंने अपना बैक डोर खोला तो बाहर एक बर्ड मरा हुआ मेरे को मिला। एंड देन गुरु महाराज ने आभास दिलाया अपना कि देख कितना बड़ा खतरा था, कितनी बड़ा कष्ट था जो मैंने तुम्हारा काटा। संगत जी, इट वॉज़ वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू सी दैट बर्ड। और कितना हमारे आसपास इतने कष्ट, इतनी सारी नेगेटिविटीज़ होती हैं जो गुरु महाराज हमारे से दूर करते हैं। और फिर गुरु महाराज ने ये सुनवाया था कि उस जल प्रसाद डाल के उसको कहीं दबा देना। संगत जी, इट वॉज़ वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग, बट गुरु महाराज का मैं शुक्राना करना चाहूँगी कि सबसे पहले उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया, दूसरा इतने सारे कष्टों से प्रोटेक्शन दी, तीसरा हमारी नेगेटिविटीज़ को पॉजिटिविटीज़ में बदला, और ये बताया कि तुम घबराओ मत, मैं हूँ, और हर पल का शुक्राना करो। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जो दिया उसका भी और जो नहीं दिया उसका भी। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ, और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से और अपने दिल से आज मंगलवार के दिन संध्या वेला में 7:58 पर अपना ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मंगलवार का दिन है, और मंगलवार को जो भी गुरु पिताजी का शुक्राना करता है, गुरु पिताजी उसके जीवन के सारे अमंगल स्वतः ही दूर कर देते हैं, और बालाजी महाराज की कृपा उस पर बरसती है। और संगत जी, आज तो दिवाली का भी दिन है, मतलब 2 दिन दिवाली मनाई गई है ना संगत जी। कहीं कहीं आज गोवर्धन मनाया जा रहा है, पर कहीं दिवाली, लेकिन कोई बात नहीं, दोनों ही लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के दिन है। उनकी भी कृपा हम सब पर अगाध बरसेगी। और संध्या वेला जो शुक्राना करता है उसके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी की, रिद्धि सिद्धि की कभी कोई कमी नहीं रहती। और संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा तो हर पल बरसती रहती है। इसलिए अगर किसी को अपनी सोई किस्मत जगानी है और अपने जीवन में अंधकार से उजाले पे आना है और धन संपत्ति की आर्थिक तंगी चल रही है,
तो संध्या वेला गुरुजी महाराज का शुक्राना करना शुरू कर दे। जो ऐसा करेगा नियम से संगत जी, गारंटी के साथ उसके सारे दुख रोग धोग सब दूर हो जाएंगे संगत जी, और जल्दी ही उसके घर में आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, गुरुजी महाराज की कृपा होगी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी मेरी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही, इतनी भी खराब नहीं है, गुरुजी की कृपा है संगत जी। बस वो बुखार सर्दी खांसी जुखाम इस करके बस गुरु पिताजी है। मैंने दवाई नहीं ली अभी तक डॉक्टर से, हाँ 1-2 बार पैरासीटामोल की गोली खाई है जल प्रसाद से। बस गुरु पिताजी कृपा करेंगे संगत जी। मैं वैसे भी मेडिसिन कोई नहीं लेती, गुरु पिताजी ने मेरी सारी मेडिसिन बंद करवा दी है। कहा तो संगत जी इतनी मेडिसिन मुझे खानी पड़ती थी, ये समझ लो हर महीने में 4-5 हज़ार रुपये की दवाई मेरी आनी है, वरना तो मैं तो तड़प जाती थी बुरी तरीके से, दवाई नहीं आती थी। कभी कभी संगत जी टेस्ट वगैरह कराने होते तो ज़्यादा की भी आती थी। गुरु पिताजी की ऐसी कृपा हुई, ऐसी महिमा हुई, एक ही दिन में फुट कर रोई अपने बाबा से, बाबा बहुत लंबा समय हो गया है, मैं दवाइयों से तंग आ चुकी हूँ और मुझे उल्हाने मिलते हैं कि बिना दवाई के कभी रहती ही नहीं, जब देखो इनकी तबीयत खराब रहती है। संगत जी वो दिन का दिन, आज का दिन मेरे बाबा ने कहा तू दवाई बंद कर दे, तेरी जल प्रसाद ते चंदन प्रसाद ही तेरी दवाई है, यदि नाल ही तेरा कल्याण होना है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उस दिन से संगत जी मैंने कोई दवाई नहीं खाई, बस अपने गुरुजी का चंदन प्रसाद और जल प्रसाद, यही मेरी मेडिसिन है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी देखो कैसी भी तबीयत हो या कुछ भी हो, अगर मैं शुक्राना नहीं करती ना संगत जी, जिस दिन कर नहीं पाती, सुबह में या संध्या वेला को मेरे को गुरु पिताजी ने शुक्राने की दात बख्शी है। मेरे से गुरु पिताजी ये सेवा लेते हैं, मैं बहुत खुश नसीब संगत हूँ, बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ। मेरे नसीब में इतनी बड़ी खुशी आई है, इतना बड़ा ये समझ लो कि मेरे नसीब में मौका गुरु पिताजी ने मुझे दिया कि मैं अपने गुरुजी की 2 शब्द से बड़ाई कर सकती हूँ। हालांकि कोई शब्द नहीं ऐसे बने जो हमारी गुरु पिताजी की महिमा को बखान सके, उनकी शान में फिट बैठते हों या उनके आसपास भी आते हों, लेकिन प्रयास करते हैं संगत जी, और दिल को कहीं तसल्ली दे लेते हैं, खुश हो जाते हैं कि हमने अपने गुरु पिताजी की बड़ाई कर ली। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। किसी की औकात नहीं मेरे गुरु की महिमा को बखान कर सके, क्योंकि मेरे गुरु से बड़ा तो भगवान भी नहीं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। शिव तो संगत जी फिर भी शिव थे, अब हमारे तो गुरु पिता महाशिव है। शुक्राना। और हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम उन महाशिव की संगत हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम उनकी बेटियां हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। बड़ा मंदिर हमारा मायका, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इतना कुछ हमें बख्श देने के लिए, बड़े मंदिर जैसा मायका देने के लिए अनंतम शुक्राना। हमें कोई तो मरे पश्चात भी अमृत नहीं खा पाता, और हम तो संगत जी हमेशा अमृत खाते रहते हैं। अमृत प्रसाद, जल प्रसाद, ये सब कुछ हमें गुरु पिताजी दे कर गए हैं। अरे एक बार अमृत प्राप्त करने के लिए देवों देवताओं का युद्ध हो गया था, हमें तो प्रतिदिन हर पल अमृत प्राप्त होता है संगत जी। जब मर्जी अपने बड़े मंदिर जाते हैं, अमृत समान लंगर प्रसाद मिलता है, अमृत समान जल प्रसाद मिलता है। वो अमृत इतनी संजीवनी बूटी से कम नहीं है जो गुरु पिताजी ने हमें दिया, जिसके लिए कितना परिश्रम किया था हनुमान जी ने, जब जाके कहीं उन्हें संजीवनी बूटी प्राप्त हुई थी। हमारे गुरु पिताजी तो ऐसे हैं कि सबके लिए संजीवनी बूटी है, सबके लिए अमृत प्रसाद का बंदोबस्त कराया उन्होंने। शुक्राना मेरे बाबा, हर घर में वो विराजमान है। अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना कुछ किया, कितनी महिमा का बखान करूं संगत जी, नहीं बखान सकता उनकी महिमा कोई भी नहीं। और संगत जी ये दीपावली बहुत अच्छी गई, बहुत सुख शांति के साथ गुरु पिताजी ने दीपावली मनवाई, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि संगत जी गुरु आपकी से ये लग रहा था कि बच्चों के कपड़े नहीं आएंगे, क्योंकि इनके पापा ने कहा कि शादी करीब है, अब सारे शादी के ही कपड़े आएंगे, तो कपड़े बहुत महंगे आते। लेकिन फिर भी संगत जी बच्चों को एक एक शर्ट गुरु पिताजी ने मंगवा दी थी, क्योंकि 11 दिसंबर की तो शादी है, फंक्शन शुरू होने वाले घर में, तो अब कपड़े वपड़े की शॉपिंग तो होगी संगत जी। पर गुरु पिताजी ने कहा नहीं, बच्चों को तो संगत जी सबको एक एक शर्ट दिलवा दी। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम शुक्राना। इतने अच्छे से त्यौहार मनवाया,
और इस दीपावली गुरु पिताजी ने बच्चों को बुलेट गाड़ी ब्लेस की है, बुलेट गाड़ी मंगवा दी इनके नाना ने इनको गिफ्ट में। सारे बच्चे बहुत खुश थे और उनकी हंसी खुशी देखकर मैं बहुत खुश थी संगत जी, बहुत खुश थी, इसलिए कि गुरु पिताजी ने उनके चेहरे में फिर से मुस्कान ला दी। कहा तो संगत जी, बच्चे छोटी छोटी बातों में उनका दिल टूट जाया करता था और इनके पापा इनके ऊपर चिल्ला दिया करते थे। अब जो बच्चे सोच पाते हैं वो उनके नाना उनको करवा देते हैं, दिलवा देते हैं और उनके चेहरे पे हमेशा हंसी बनी रहती है और घर का माहौल भी अच्छा रहता है। उनको खुश देखकर संगत जी, बच्चों की खुशी देखकर माँ को तो खुश होता ही होता है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, ये सब मेरे गुरु पिताजी की दी हुई दात है, उनकी रहमतें हैं जो हम सब हर दिन साथ हैं और खुशी का माहौल रहता है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कभी कभी कुछ ऊपर नीचे होती हैं चीज़ें तो मैं अपने बाबा से बोल देती हूँ संगत जी, और मेरे बाबा तुरंत उसको सुधार देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मेरे दाता का उतना कम है। मुझे संगत जी बहुत फिक्र लगी हुई थी, मैं मेहंदी लगा रही थी अभी बैठ के, बेटियां मेहंदी लगा रही थी क्योंकि भाई दूज है और भाई दूज पे हमें आगरे जाना है, अपने मायके जाना है मम्मी के पास, क्योंकि शादी है इसलिए भात भी मांगना है और तिलक भी करना है भाइयों को। एक पंथ दो काम हो जाएंगे। तो गुरु पिताजी ने थॉट डाला कि शगुन के काम से जा रही है तो मेहंदी वगैरह लगा ले। वैसे भी संगत जी भाई दूज पे तो मेहंदी लगती है, बट मैं हमेशा ऐसे टिक्का बिंदी से लगा लेती हूँ। इस बार मेरे कई बार गुरु पिताजी ने डिजाइन वाली सुंदर मेहंदी मेरे हाथों में लगवाई। बच्चों ने मेरे दोनों हाथों में भर भर के अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर मेहंदी लगाई। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। अपनी बिटिया के लिए इतना कुछ अच्छा करते हैं, मैं बता नहीं सकती संगत जी। शुक्राना मेरे बाबा। और मेरे बाबा हमेशा मुझसे कहते हैं, जा ऐश कर, जा ऐश कर। बहुत ऐश करवाते हैं मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज आया था, क्यों उदास रहती है, मैं हूं ना तेरे साथ, सब मेरे पे छोड़ दे, मैं सब संभाल लूंगा। और दीपावली तक अपना ध्यान रख, और कोई भी कैसी भी मिठाई तुझे दे, तुझे खानी नहीं है। और मैंने तेरे चारों तरफ अपना सुरक्षा कवच का पहरा बैठा रखा है। तू जहाँ भी जाएगी ना, तुझे मैं बटरफ्लाई के रूप में दिखाई दूंगा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सच में संगत जी इस बार गुरु पिताजी ने इतने अधिक दर्शन दिए बटरफ्लाई के रूप में, मैं बता नहीं सकती। बहुत दर्शन, बहुत बटरफ्लाई मुझे दिखाई दी है। और एक दिन तो संगत जी मैंने कहा, मतलब मन में सोचती थी कि बाबा जी आप सबको ना, कभी किसी के हाथ में बैठ जाते हो, कभी किसी के सर में बैठ के ब्लेस करते हो, और कभी कभी तो किसी के रूम में बैठ जाते हो, जाके किसी के मंदिर में बैठ जाते हो, लेकिन आपने कभी मुझे टच नहीं किया, कभी मुझे ऐसे आशीर्वाद दे के नहीं, मतलब मुझे ये फील हो कि हाँ बाबा जी ने मेरे सर पे हाथ रखा है, और मतलब जैसे आप सबके बैठ जाते हो ऐसे आशीर्वाद देते हो बटरफ्लाई के रूप में, ऐसे मुझे तो कभी नहीं दिया। और संगत जी फिर एक बार फिर चमत्कार हुआ। मैं झुककर अपनी तुलसी मैया को चेक कर रही थी, जो तुलसी मैया सूख चुके थे वो फिर से हरे भरे हो गए, तो मैं उन्हें ही चेक कर रही थी संगत जी। उतने में एक वाइट कलर की बटरफ्लाई मेरे सर पे आके बैठी। मैंने कहा ये क्या हो गया, मेरे सर पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पत्ता वगैरह गिरा है संगत जी। तो फिर मैंने अपने सर पे ऐसे करके हाथ लगाया तो वो बटरफ्लाई मेरे सर के ऊपर से उड़ी। अब मैंने जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना किया अपने मालिक का। मेरी ये भी इच्छा गुरु पिताजी ने पूर्ण की। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मेरे दाता का उतना कम है। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं, तेरे परिवार की सब परेशानियां अब खत्म हो रही है, अब सिर्फ एक ही शब्द मुझे चाहिए, वो है शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि हर कदम पर मेरा आशीर्वाद तेरे साथ चलेगा, क्योंकि मैंने खुद तेरे भाग्य का नक्शा अपने हाथों से अब नया बनाया है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पिताजी कहते हैं संगत जी कि मैंने तेरे सारे ग्रह चाल ठीक करके सुनहरे कलम से तेरी किस्मत लिख दी है, और तेरी किस्मत में अब सुख ही सुख लिखे, दुख नाम की कोई चीज़ नहीं। तो मैं गुरु पिताजी से कहती हूँ, गुरु पिताजी बस अपना साथ लिख दीजिए मेरी किस्मत में, और जब आपका साथ है तो मेरी किस्मत में सुख ही सुख है बाबा, दुख भी सुख से बेहतर है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं, तू सोच नहीं सकती कि कितने संकट आज तेरे ऊपर से हटाए गए हैं। गुरु जी ने अदृश्य रूप में रक्षा कवच तेरे पूरे परिवार पर डाल दिया है। नकारात्मकता का अब नामो निशान नहीं रहेगा, बस सेवा और शुक्राना बढ़ा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी गुरु जी महाराज कहते हैं कि चिंता मत कर, बस शुक्राना बढ़ा। बैठे हैं ना तेरे गुरु पिताजी, बस हौसला रखी, कल्याण किता।
शुक्राना मेरे गुरु बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी का एक मैसेज मुझे मिला कि तेरे घर में एक बहुत बड़ी बीमारी प्रवेश करने वाली है और तेरे पति की तबीयत बिगड़ने वाली है। तो मैं अपने गुरु पिताजी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, बाबा जी सब संभाले रखना। आपने आज दिन तक संभाला है और आप भली बात ही जानते हो कि बेटी की शादी आने वाली है। यहाँ सहारा देने वाला कोई नहीं है बाबा जी। सब काम बिगाड़ने की ख्वाहिशें रखते हैं, आपको सब पता है कि सब हमें नीचा गिराने की और हमारे काम बिगाड़ने के लिए हमेशा सब मनसा बनाकर बैठे रहते हैं। आपके अतिरिक्त कोई नहीं है बाबा, सब कुछ संभालने वाला। आप जानते हो बाबा, इस समय पैसों का भी कितना खर्च है, सब कुछ है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है अकस्मात ऐसी कोई बीमारी इनको घेर ले और हम इलाज करा सकें। आप ही जानो प्रभु, मैंने सब आपके ऊपर छोड़ा है। आपने ही इनका इलाज करना है। आप ही हमारे डॉक्टर हो, आप ही हमारे वैद्य, आप ही हमारे वैद्यनाथ, सब कुछ आप ही हो। तो आप ही देखो बाबा, हमें नहीं जाना किसी डॉक्टर के पास, हमें नहीं किसी के सहारे की ज़रूरत है। हमें पता है हमारे बाबा हमारे सहारे हैं। वैसे भी हमारे गुरु पिताजी कहते हैं कि मुश्किलों से ये मत कहो कि तुम बड़े हो, मुश्किलों से ये कहो कि हमारे गुरु बड़े हैं। बस मुझे ये पता है, बस हमारे गुरु बाबा सबसे बड़े हैं, दुनिया में सबसे बड़े। वो कुछ भी कर सकते हैं संगत जी, वो काल को भी बदल देते हैं। शुक्राना, क्योंकि खुद महाकाल है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। आप ही ने सब संभालना है बाबा, आप ही ने सब संभाल रखा है और आप ही संभालोगे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी आज अगर मंगलवार को ये संदेश तेरे सामने आया तो समझ तो इस पर कोई बहुत भारी नज़र लगी है। और ये संदेश एक दिव्य ब्लेसिंग है, उसी नज़र को काटने के लिए भेजी गई है। और ये संदेश एक दिव्य ब्लेसिंग है जो उसी नज़र को काटने के लिए भेजी गई। अब ये संदेश उसको भेज दे जो नकारात्मकता से परेशान है। शुक्राना, जा तेरा कल्याण किया। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। मुझ पर से ये बुरी नज़र हटाने के लिए अनंतम शुक्राना आपका। संगत जी, जैसा कि मैं कह रही हूँ कि 5-6 दिन हो गए मेरे को तबीयत मेरी बहुत ख़राब है। मतलब यही सर्दी जुकाम बुखार मेरे को परेशान करे, इतना सीरियस वाली कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो मुझे ज़्यादा परेशान कर सके मेरे गुरु पिताजी के होते हुए। वो हर समय हर पल मेरे साथ रहते हैं। अभी संगत जी, जितनी ज़ोर से मैं जल गई थी, मैं सच बता रही हूँ आपको, पूरी प्लेट एकदम लाल थी। बहुत देर से रखी हुई थी आग के पास और मैंने देखा नहीं, उसको अंगूठे से और उंगली से पकड़ लिया, वो चिपक गई संगत जी हाथ में। और इतनी तेज़ जलन हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ 2 मिनट। तो मैंने कहा, गुरु पिताजी, जय गुरु पिताजी, शुक्राना मेरे बाबा, ज़रूर आपने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। और संगत जी, थोड़ी देर पानी में भी हाथ रखा। कहते हैं कि अगर आप पानी में हाथ डाल दो तो छाले पड़ जाते हैं। और संगत जी, मेरी बेटी ने क्या किया, फ्रिज में से आटा निकाल के मेरी दोनों उंगलियों में लपेट दिया, अंगूठा और उंगली में। मैं सोच रही थी छाला तो पड़ ही जाएगा, मैं काम करने में असमर्थ हो जाऊंगी, लेकिन देखो गुरु पिताजी की रहमत, आप गुरु पिताजी ने छाला नहीं पड़ने दिया मेरे। और संगत जी, आज अभी भी वहाँ पे पकड़ लो तो दर्द होने लगता है, मतलब जलन सी होने लगती है, लेकिन गुरु पिताजी ने छाला नहीं पड़ने दिया। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। इसलिए कहते हैं संगत जी, हर समय हमारे गुरु पिताजी पास में रहते हैं। कहते हैं ना, 90% मैं ले लेता हूँ अपने ऊपर, आपको 10% झेलने पड़ते हैं, लेकिन हमसे वो 10% भी नहीं झेले जाते, हम उसमें भी कहराने लगते हैं। बड़ी छोटी सी चोट होती है संगत जी, फिर भी हमसे बर्दाश्त नहीं होता दर्द, और हम अपने बाबा का नाम लेते हैं। और बाबा क्या करते हैं, वो 10% भी उठा के अपने ऊपर ले लेते हैं। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि बाबा में ही हमारी, कहते नहीं, इतना प्रेम है उनके, अथाह प्रेम का सागर उनके मन में उमड़ता है संगत जी। करोड़ों माओं का प्रेम है उनके हृदय में समाया हुआ। वो अपने बच्चों की आंख में एक आंसू, अपने बच्चों की एक आह नहीं दे सकते, नहीं देख सकते संगत जी। तो अपने बच्चों की आंख में बेकसूर अगर एक आंसू भी आ गया तो उसके लिए नियति बदल देते हैं संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। कहाँ मिलेंगे हमें ऐसे पिता, पता नहीं संगत जी हमने कितने बढ़िया कर्म कर लिए, या क्या क्या हमने, मुझे नहीं पता संगत जी कि हमने अच्छे कर्म किए कि भी नहीं किए, क्योंकि हम उनकी संतान है, ये उनको ही पता है। और संगत जी, हमको लोग प्रताड़ित कर रहे थे, कि ये तो हमारे देखो बुरे कर्म हुए कि अगर हमें लोग प्रताड़ित कर रहे थे, हमें यातनाएं दे रहे थे, या हमारे साथ धोखे कर रहे थे, या हमें सजाएं दे रहे थे, वो तो ठीक है कि हम सोचते कि हाँ निगेटिव पर्सन है, हमारे ऊपर जादू टोने की है या कुछ भी, लेकिन नहीं संगत जी, हमारे अपने ही कर्म होते हैं जो हमने बुरे किए, तो उसकी वजह से हमें लोग धुतकारते हैं। मतलब हमारे समय सबका आता है संगत जी, और अपने जो कर्मों का दंड होता है वो भी भोगना पड़ता है।
तो उसी की वजह से देखो फिर भी कितनी ममता, कितनी दया कि बाबा जी स्वयं आ गए अपने बच्चों का रक्षण करने के लिए, जबकि हमारी गलतियाँ थी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तभी तो हमें ऐसा समय देखने को मिला। फिर भी हमारे बाबा ने देखो हमें सहारा दिया, हमें अपना लिया। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं अपने बाबा को उतना कम है। तो जी समय भी कम है, 17 मिनट होने वाले हैं। वही मांगूंगी बाबा जी से जो मैं हमेशा मांगती हूँ, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ पथा हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। शुक्राना मेरी लक्ष्मी मैया का, शुक्राना मेरे बालाजी महाराज का, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। सर्वसंगत का भला हो, कल्याण हो, माँ लक्ष्मी की कृपा अपार सब पर बरसे। ये दिवाली सबके लिए खूब शुभ और खूब मंगलमय हो। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ, सबके घर में खुशियों का स्थायी निवास हो। निरोगी और स्वस्थ रहे, मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, बुद्धि से, समर्पण से, भाव से, प्रेम से, विश्वास से, रूह से, आत्मा से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा जी। के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती। कोई भूल चूक को क्षमा करना, संगत जी कोई भूल चूक को क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी को भी जय गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत वंदना करती हूँ। गुरु महाराज जी, आप जी आज शुक्राना सत्संग शेयर करवा रहे हो। शुक्रवार का दिन है, संध्या वेला है। अब इस टाइम शाम के 6:30 बज रहे हैं। तो आप जी अपनी बेटी से सत्संग शेयर करवा रहे हो। जो भी बुलवाना, आप जी ने बुलवाना, मैं नहीं जानती कुछ भी। अनजान बेटी आप जी के लख लख शुक्राना करती है, कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ। बेअंत बेअंत आप जी के श्री चरणों में शुक्राना करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो आप जी गुरु महाराज जी, आप जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि आप अपनी बहन के घर ले गए, निभवा के वापस घर तक पहुंचा दिया। आप जी का कोटिन कोटान शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु महाराज जी आप जी का। आप जी ने बिलई माता के भी जो मनोकामना थी पूर्ण करवा दी। वहाँ पे जो बोल के आई थी बेटे के लिए, तो आप जी की कृपा से हुआ। मन में भाव लाया आपने, तो आपने ही पूरा करवाया। आप जी के श्री चरणों में शुक्राना करती हूँ। दूसरा सत्संग ये है, श्री गुरु महाराज जी, आज हम जब रास्ते में आ रहे थे, पहले तो आपने हमें गाड़ी के साथ टकराने का बचा लिया, उस बच्चे को भी और हमारे को भी, क्योंकि थोड़ा सा उसका डिग्गी का पिछला हिस्सा खुल गया, क्योंकि वो बैक हो गया था। उसको भी समझ नहीं आई, बेटा भी तेज चल रहा था वो भी। तो आप जी का कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ कि दोनों को, बच्चों को आपने बचा लिया। आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ। तीसरा ये है, जब उसके बाद गुरु महाराज संगत जी थोड़ी सी दूर चले, तो गुरु महाराज जी ने वो भी करिश्मा कर दिखाया कि वहाँ पे एक सांप के रूप में बच्चा ही था वो। पर शुक्र करो उस मालिक का, शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, मेरे प्रभु सतगुरुदेव दीनदयाल का, कि उस बच्चे के ऊपर नज़र डलवा दी। तो बेटे ने जल्दी सी गाड़ी रोक दी, और मैं तो अपने ध्यान में फ़ोन में लगी हुई थी। तो एकदम बोला, ओह क्या हो गया? तो मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। एकदम से कहते, मम्मी देखो उधर, ओ निकल गया सांप उधर से। पर ये अच्छा हुआ जो थोड़ी देर रुका रहा। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे चला गया साइड में बिल्कुल। तो और गाड़ी में पीछे आ रही थी, वो भी खड़ी हो गई थी। पर शुक्र करो मालिक मेरे, मैं आप जी का कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ संगत जी, गुरु महाराज जी के श्री चरणों में, कि उस बच्चे की जान पता नहीं किस रूप में थे, कौन सा रूप था मैं नहीं जानती, पर उनको हमारी गाड़ी के नीचे से आने में बचा लिया, और जो गाड़ी आ रही थी उनके नीचे से आने बचा लिया उसको, बच्चे को। तो पता नहीं कौन सी रूह थी वो, मैं नहीं जानती। तो बेटा कहता, मम्मी, मैंने कहा बेटा शुक्राना कर गुरु महाराज जी का
कि तेरे को बचा लिया, कि कोई नुकसान नहीं हुआ। तो कह रहा था कि मम्मी अब किसी और की गाड़ी के नीचे आ जाता। तो मैंने कहा वो उसके कर्म थे, गुरु महाराज जी ने तेरे को दिखाया, तूने रोक दिया, जल्दी से बचा लिया ना तेरे को, अगर आ जाता नीचे तो तेरे कर्म बनते। तो गुरु महाराज जी का 2 हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ और माफ़ी मांगती हूँ कि बच्चे को ध्यान दिलवाने का, कि उस जो संकट आना था उसको आपने बचा लिया। आप जी का कोटिन कोटान शुक्राना 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 करती हूँ। संगत जी, गुरु महाराज जी तो मेरे को कब से कह रहे थे कि सत्संग शेयर कर, पर मेरा मोबाइल ना ठीक नहीं चल रहा है, आजकल कुछ गड़बड़ कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो गुरु महाराज जी कहते बेटी तू शुक्राना सत्संग कर और अपनी सेवा निभा। तो गुरु महाराज जी, संगत जी मैं तो नहीं जानती कि क्योंकि आजकल कई सत्संग में आता भी है कितने पैसे दे दो, उतने दे दो, ऐसा कर लो ऐसे। मैंने तो अपने ही वहाँ पे एक भांजी का घर वाला है, तो वो सेवा करने आती है वहाँ बड़े मंदिर में हर वीरवार। तो मैंने तो यही सोचा अब उनको ही सेवा भेज दूँगी जितने भी बन सके, तो आगे वो सेवा कर देंगे। तो जो कुछ भी होगा गुरु महाराज जी की कृपा से होगा। गुरु महाराज जी ने तो वैसे नंबर इसमें मोबाइल नंबर भिजवाया है, पर मैंने सुना ऐसे कि हमारे वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं कि संगत को परेशान करें, भी इतना दे दो उतना दे दो या मोबाइल नंबर भेजें, ऐसा नहीं जानती मैं। मुझे नहीं पता कुछ भी कि क्या करते हैं, क्योंकि हमने कभी, आज इतने साल हो गए, जब हम जाते थे तभी तो भी जितनी हमसे सेवा बन पड़ती थी, हम श्री अनंतपुर की बेटी हूँ मैं, अब श्री गुरु महाराज जी शुक्राना वाले की बेटी भी हूँ। तो अब इनका भी मुझे नियम का थोड़ा थोड़ा पता, गुरु महाराज जी खुद साथ दे रहे हैं। तो इन्होंने मेरी बाजू पकड़ी है, तो इन्होंने साथ देना मेरा पूरा, जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक मेरे सांस है, तब तक आस है। जहाँ भी लेके जाएंगे, जो भी करवाएंगे अपने हाथ से अपनी बेटी से करवाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु महाराज जी अपनी बेटी का पूरा साथ देंगे, दे भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो मैं पहले वाली थी, अब इनकी बेटी वो नहीं रही ना। अब गुरु महाराज जी ने पक्का मन करवा दिया, हर पर मेरे को हर सांस सांस में मेरा ध्यान रखते हैं कि मेरी बेटी अब कष्ट में नहीं रहेगी। तो मैं तेरे पूरे साथ हूँ, तेरे परिवार का पूरा साथ दे रहा हूँ और आगे भी दूंगा। तो बच्चों की तरफ से भी, बड़े बेटे की तरफ से भी आप जी के श्री चरणों में शुक्राना करती हूँ। छोटे बच्चे की तरफ से भी आप जी के श्री चरणों में कोटन कोटान शुक्राना करती हूँ, दंडवत बंदना करती हूँ कि बस बड़े बेटे का परिवार आ जाए, मिल के रहे। कोई बात नहीं हमारे साथ, अब तूने दिल बड़ा करवा दिया, मन को समझा दिया हुआ ना कि बेटा जो हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं ही करवा रहा हूँ, तो मैं ही ठीक करवाऊँगा। मैं जानती हूँ मेरे गुरुपा कि अपने बच्चों का साथ आपने ही संसार में लाए हो, जन्म दिया है। पर मुझे बार बार संगत जी ऐसे सत्संग सुनवाते हैं कि तूने अवर्षण करवाया है तो तू माफ़ी मांग ले। तो ऐसा कुछ मैंने नहीं करा, कुछ ऐसे कुछ। तो गुरु महाराज जी जानते हैं, फिर मेरे पास ऐसे सत्संग बार बार क्यों आ रहे हैं, मैं नहीं जानती। गुरु महाराज जी खुद जानते हैं। अगर और किसी बात पर अगर मुझसे गलती हुई हो संगत जी, तो मैं गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटन कोटान शुक्राना करती और माफ़ी मांगती हूँ कि आप जी की बेटी से जो भी गलती हुई होगी, भूल चूक हुई हो, तो क्षमा कर देना अपनी बेटी को और अपने साथ इसी तरह चलाते रहना। जो भी श्री आज्ञा करोगे, आप जी की आज्ञा का पालन अपनी बेटी से करवाते रहना। भूल भुलैया के बच्चे हैं आपके, भूल भी जाते हैं, कई बार टाइम भी नहीं मिलता है। घर की सेवा तो सेवा ही है ना। फिर आप जानते हो संगत जी कैसे कैसे करनी पड़ती है, सारा दिन ये वो ऐसा हो, कहीं जाना भी पड़ता है फिर मजबूरी से। दुख सुख तो संगी साथी है हमारे, तो वो भी चलो गुरु महाराज जी का मैं कोटन कोटान शुक्राना बेअंत शुक्राना करती हूँ कि धीरे धीरे अपने बेटी के कर्म
बिल्कुल ख़त्म कर दिए हुए हैं। कहते हैं अब जो थोड़े बहुत कष्ट हैं वो भी मैं दूर कर रहा हूँ और बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तू टेंशन ना लिया कर, बच्चों की भी टेंशन मत लिया कर। टेंशन लगाए रखते, करना तो मैं नहीं है, जो कुछ भी करना है। फिर तू टेंशन क्यों लेती है? संगत जी, गुरु महाराज जी मेरे को कितना प्यार से समझाते हैं, कितने टाइम से समझा रहे हैं कि तू टेंशन क्यों लेती है। मुझे नहीं पता संगत जी टेंशन कैसे आ जाती है और कैसे मन में भाव चलते रहते हैं, मैं नहीं जानती। मैं तो यही श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास करती हूँ, बेनती करती हूँ कि मेरे दिमाग से जो भी हलचल चली रहती है हर समय, ये है वो है, मैं कहती हूँ बिल्कुल फ्री माइंड कर दो कि आप च कहीं ध्यान करूँ, आप जी का सिमरन करती हूँ। किसी और को मन में ना आने देना। जो मेरे साथ गलत भाव से चल रहे थे, गुरु महाराज जी ने उनको दूर करवा दिया। तो कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि दो पति जोड़ है, वो पति पत्नी है, कि वो करने से बाज नहीं आ रहे हैं, पर मैं उनके ऊपर उनका ही भेजा हुआ उनको थोड़ा सा बता रहा हूँ, पर वो फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो बेटी तू घबराना, मैं तेरे साथ हूँ, पूरी तरह से तेरा साथ दे रहा हूँ। जब तक तू मेरी शरण में है तो तेरा साथ देता रहूँगा। तो गुरु महाराज जी के श्री चरणों में यही मेरी बेनती है कि मुझे कभी भी मत छोड़ना। जब तक ज़िंदगी है, जब तक मेरी सांस है, तब तक मेरी आस आपसे ही है। क्योंकि मैं किसी के देवी देवताओं के मंदिरों में पूछने के लिए नहीं जाती क्या है, ये है वो है, ऐसे कुछ भी नहीं। हाँ बेटा, अभी बेटा उसका जुड़ा नहीं है ना, तो पता पहले से ही ये काम करता आया हुआ है। एक से पूछता, दूसरे से पूछता क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि उसके कर्म पता नहीं कैसे थे कि उसका काम चलते चलते बंद हो जाते हैं, तो परेशान हो जाता है। अब 35-36 साल का बेटा हो रहा है, तो शादी भी तो गुरु महाराज जी करेंगे ना। जब बच्चे को खड़ा करेंगे, काम काज होगा, तभी तो संगत जी बेटी देंगे ना। जब कारोबार ही नहीं चलेगा तो कैसे बेटी देंगे? फिर सब ये भी देखते हैं ना, इनके पास क्या है क्या नहीं है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। वैसे तो दोनों भाई दूसरा काम कर रहे हैं, पर यह भी खोला हुआ, तो वो तो बड़ा भाई तो यही सोचता है ना कि ये वो काम कर रहा है जी उसका। और उसकी भाभी भी, वो भी अलग करना चाहती है। तो मैं संगत जी ये नहीं चाहती हूँ कि जब तक अपने पैरों पे बच्चा ना खड़ा होए, तो जो पापा की स्ट्रगल का जो कारोबार था वो दोनों भाई संभालते रहे। मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि आगे आने वाली जो बच्चे होते हैं ना, लड़कियाँ होती हैं ना, ये सोचती हैं कि हम जा रहे हैं उस परिवार में, उनको हम दूर कर दें, भाइयों को अलग कर दें, माँ को घर से निकाल दें। उनकी सोच ऐसी होती है संगत जी। फिर भी मेरे को गुरु महाराज जी ने बहुत शक्ति दे रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे हिम्मत दे रहे हैं कि नहीं बेटी तूने बिल्कुल नहीं घबराना है, जो कर रहा है उसको करने दो, मैं तेरे साथ हूँ, तूने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। तो श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन कर रही हूँ, क्योंकि अब जब संसार में रह रहे हैं तो रिश्तेदार जो अपने भाई बहन हैं उनके साथ भी तो जो सही है उनका साथ तो निभाना पड़ेगा। जैसे भगवान जी अपना साथ निभा रहे हमारे से अपना साथ जोड़ा हुआ है, तो कहते हैं परिवार वालों के साथ भी मिलजुल के रहो, जो तेरे साथ तेरा दुख दर्द समझते हैं। तो इस करके मुझे भी उनके साथ बर्ताव अच्छा करना पड़ता है कि मेरी तरफ से किसी को दुख ना पहुँचे, किसी को कष्ट ना पहुँचे। शुरू से आदत है कि सबके साथ प्यार से रहना, किसी की बात नहीं करनी कुछ। हाँ ऐसे सरसरी बात कर लेते हैं, पर किसी की निंदा चुगली नहीं ऐसे करते हैं कि किसी ने क्या कहा वैसे कहा, नहीं। ये सोचते हैं हाँ भाई सब जो भी कर रहे हैं अच्छा ही करें। जो बहन चली गई बड़ी, बहुत दुख उठा के गई, आज उसको भी याद कर रहे थे। भांजा चला गया, वो भी दुख उठा के गया, वो भी इतनी उम्र नहीं थी उसकी भी। भाई भी चला गया, उसकी उम्र भी नहीं थी इतनी।
छोटा ही भाई था, तीसरे नंबर का भाई था, भांजा भी छोटा ही था, मेरे से छोटे ही थे सब, तो थोड़ा सा दुख तो होता ही है ना। तो गुरु महाराज जी के श्री चरणों में यही अरदास करती हूँ कि अपनी बेटी को भी हिम्मत देते रहो, इसी तरह से शक्ति प्रदान करते रहो कि आगे के लिए जो भी अपनी बेटी के हाथ से कर्म करवाएं तो अच्छे करवाएं, बेटी से गलत होने से रोक देना। तो गुरु महाराज जी के चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ। जो मुझे सेवा दी है उस सेवा का आज्ञा का पालन जरूर करूँगी गुरु महाराज जी, जरूर करूँगी, अब तो पक्का है। बस आपने अपने बेटे को समझाना है कि जो आपकी मम्मी बोल रही है वो कर, उसके मन में भाव लाना, उसको आवाज़ दे के बोलना आपने, जो माँ कहती है वो करो, तो बच्चों के भी अच्छे कर्म बनेंगे। मैं तो यही चाहती हूँ, क्योंकि माँ बाप की वजह से बच्चों को भी भुगतान करना पड़ता है, कुछ उनके कर्म हो जाते हैं, कुछ माँ बाप के कर्म हो जाते हैं, सब मिल के फिर आप जानते हो संगत जी, तो किस तरह से परिवार को झेलना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि हमारी वजह से, अब इनके पापा तो नहीं हैं, चलो अब मैं तो हूँ ना, मेरे कर्म इन बच्चों को ना कटवाने पड़े, वो मैं तो जो भुगतान कर रही हूँ। हमारे भाग्य में जो लिखा है, कुछ जो देख नहीं सकते हैं, परिवार वाले हैं चाहे कोई भी है, तो श्री गुरु महाराज जी खुद करेंगे जो भी इनको ठीक लगे। मैं तो कि जो आपको सही लगे वही करना, और अपनी बेटी को हर तरह से बचा के रखना, अपने बच्चों को भी, भाई भाभीयों को भी सद्बुद्धि प्रदान करना, समत प्रदान करना। जो बड़े भाई का परिवार, वो उनको भी बहुत दुख उठाना पड़ रहा है, भतीजों को भी, दोनों को, और उनके माँ बाप को भी। तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में यही अरदास करती हूँ कि उनके लिए भी अच्छा करो, आशीर्वाद दो, अपना भरपूर ब्लेसिंग कर दो उनको, बच्चों को भी, और उनका परिवार खुशहाल रहे। सबको खुशियाँ देने वाले बच्चे देख के उनको दुख भी होता है, जो उनके साथ जो गलत हो रहा है, मन दुखी तो होता ही है ना, परिवार वाले हैं, क्या करें। तो गुरु महाराज जी के श्री चरणों में यही बेनती है कि सब के ऊपर अपना आशीर्वाद और इतना ब्लेस करें, कोई दुखी ना रहे, किसी को कष्ट ना पहुँचे, हर संकट से बचाना सबको। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।